गुड इवनिंग, सत श्री मेलम चलाई दो। जय माँ भवानी, खारी जालोर, नमस्कार जालोर, खारी जालोर से प्रणाम। प्रणाम भाया, क्या हाल है गुरु जी? ठीक है भाया। क्यों अजमेर का इवनिंग खुल जिया मंजिलें क्लास चल जावे तो हेलो मार दियो टिंगरो। हाँ गुरुजी कट्ठे गया। अरे आ क्यों मत हो? अच्छा राम राम भैया, राम राम। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। एक एक मंदिर को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो समझ में भी आता जाएगा, और जब समझ में आता जाएगा तो ये एग्जाम में काम आएगा। काम आई चीज तो काम ही आएगी। चलिए, अमेरिका से राम राम, राजस्थान से राम राम। ठीक है, मंदिर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, समझाने वाली कोई बात है नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिरों में तो सिर्फ रटने वाली चीजें हैं। मारना इनका रट्टा ही है। भले आज मार लेना वत्स, भले 2 साल बाद मार लेना, है तो रटना। हर मंदिर को जाके तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि पूरे राजस्थान में कम से कम लाखों मंदिर है। तो गुरुजी फिर एग्जाम में हमेशा वही चीज पूछी जाती है जिससे सरकार को इनकम हो। इस चीज का हमेशा पशु मेले बहुत है, लेकिन 10 या 11 इंपॉर्टेंट है। सरकार को जिस मंदिर से इनकम है सरकार वही ज्यादा पूछती है। आपको पता है दुर्ग वही पूछे जाते हैं जो पर्यटन स्थल के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बार बार जब आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया जाएगा तो जब कभी जाओगे तो इच्छा हो जाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग देख के आऊं। अब मंदिर तो हमारे गांव में ही है भाई जी, लेकिन वो एग्जाम में कौन कराए जाए? अब जहां कह दे करणी माता मंदिर कहां है? अब करणी माता मंदिर एक है देशनोक, जबकि यहाँ तो मंदिर हमारे गांव में भी है, तारानगर में भी है, चूरू में भी है। तो यहाँ थोड़ी अच्छी इतनी मार चूरू में करणी माता मंदिर का प्रश्न गलत है। जो मंदिर फेमस है, जो सरकार की देखरेख में है, वही इंपॉर्टेंट मंदिर है। एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि प्रत्येक मंदिरों की कोई कमी थोड़ी यार। हमारे राजस्थान में गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव मंदिर है, तो मंदिरों की कोई कमी नहीं है। तो सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से वही हमें पढ़ने। और मंदिर हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मंदिरों को आरजे के अनुसार। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरजे 1 के मंदिर। आरजे 1 का मतलब यह है कि आरजे 1 कहां के है, इससे हमारे आरजे भी तैयार हो जाए। तो आरजे 1 है वत्स कहां के? अजमेर के। शुरुआत में तो ये क्रम से दिए गए थे, एक अजमेर, फिर आरजे 2 अलवर का हो गया, आरजे 2, तो इस हिसाब से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरजे 1। इतिहास की किताब कब तक मिलेगी यार? टाइम लागे थोड़ा सो, तन बेरे 2 घंटा तो थार ला लेना पड़े, और भी क्लासा लेना पड़े। जीवते जिन टाइम हाथ को नहीं मिला, वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। तो अभी टाइम गठे मुना। चलो करे शुरू। क्या दांधली चाल वो करे रीट राट का आ रही है आज। चलो कोई बात नहीं, इतिहास की किताब कब तक। हाँ, सबसे पहले हम आरजी के फेमस मंदिर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अजमेर की एक बड़ी ही प्रसिद्ध है सोनी जी की नसीहा। सोनी जी की नसीहा, सोनी जी नसीहा। इसका निर्माण शुरू जो करवाया था, यानी निर्माण की शुरुआत की थी किसने? निर्माण की शुरुआत की थी मूलचंद सोनी ने, मूलचंद सोनी ने। लेकिन इसे पूर्ण 1865 में टिक्कम चंद सोनी ने की। टिक्कम चंद सोनी। गुरुजी की याद रह जाएगा, यहाँ करना पड़ेगा मुना। रहे तो मेरे भी को नहीं, लेकिन मैं भी कर रखी है जब मुना, तन्ने भी याद करना पड़ेगा। ये जो है वो सबसे पहले पढ़ा है, सबसे पहली बार आया है। तो सबसे पहले जैन तीर्थंकर कौन है? पृष्ठ जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। और इस मंदिर को लाल मंदिर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोनो किसी को है, लाल लाल है, सोनो ही सोनो लाग रहे है, तो सोनी जी की नसीहा होगी। तो सोनी जी, सोनो शोक लाल, और लाल है लाली लाल। हाँ, टिक्कमचंद सोनी, बिल्कुल। गुरुजी खोलने पर, गुरुजी को बधाई, गुरुकुल खोलने पर। अच्छा थारो ये गुरुकुल थार खातर खोले मुना। मत सिर्फ पढ़ाऊंगा बटे। हाँ, तो टावरो सोनी जी की नसिया अजमेर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेमस है, देखने लायक है, सुंदर है। गुरुजी दिखाओ, थोड़ी देर में दिखा दूंगा। मैं सारा चित्र डाउनलोड कर रखे है। पहले मैं अजमेर का सारा करवाऊंगा, एक बाद में सारा थान दिखाऊंगा। कम से कम 3 या 4 जिलांगा तो आज आप पढ़ा ही पढ़ाऊंगा। तो सो और की याद नहीं वे
तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बड़ा देवता है अपना, और बड़ा देवता कौन सा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा मंदिर कहां है? ब्रह्मा मंदिर टाबरो ब्रह्मा मंदिर बहुत फेमस है पुष्कर। पुष्कर गए डाओगे, 5वां तीर्थ है पुष्कर। पुष्कर भी जानो चाहिए, एक हिंदू के लिए अच्छी जगह मानी जाती है पुष्कर। ब्रह्मा जी के वैसे तो कोई मंदिर नहीं बना था, ब्रह्मा जी के मंदिर ये है कि अगर आपसे पूछे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है, तो आपको उत्तर करके क्या आना है? आपको करके आना है पुष्कर। लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान में 2 मंदिर ब्रह्मा जी का और है, 2 और है, तो वह भी आप जिक्र करांगा। एक आपने खेतेश्वर महाराज ने बनवाया था बाड़मेर के अंदर, एक छींच का ब्रह्मा मंदिर है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछ ही ले आगे वाला कि एकमात्र, तो एकमात्र भारत का यही है कौन सा? ब्रह्मा। रावण का भी एकमात्र कहां है? हमारे राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान में मंडोर में रावण को ससुराल हो भी साहब हुई। तो ये ब्रह्मा जी को वैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था, अलग अलग कहानी आती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनकी पत्नी ने श्राप दे दिया था। एक जगह उल्लेख आता है कि नारद जी ने दे दिया था, क्यों? नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो नारद जी ने दे दिया था। एक जगह ऐसा भी उल्लेख आता है कि शिव जी ने दे दिया था। ब्रह्मा जी ने कोई अपने से कोई पुत्री की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी उसी पर आसक्त हो गए थे। आसक्त का मतलब सब समझते हो। तो शिव जी बोले कि हे ब्रह्मा, तुम इतने आदरणीय हो और तुम अपनी पुत्री पर आहत हो गई, आपसे उत्पन्न हुई है, पुत्री पे थोड़ी हो जाता है, तो तू तो पूजा करने की योग्य ही नहीं है, जा तुझे श्राप देते हैं, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो वैसे ब्रह्मा जी की कोई पूजा पाठ नहीं करता। आपने देखो ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं, विष्णु के मिल जाएंगे, महेश के मिल जाएंगे, ब्रह्मा जी के नहीं मिलती। इसलिए ब्रह्मा जी का भारत में एकमात्र मंदिर कौन सा है? यही है ब्रह्मा जी का मंदिर। कहां? पुष्कर के अंदर। इसका प्रारंभ तो कहते हैं बहुत पहले शंकराचार्य ने शुरू किया था, लेकिन बाद में आधुनिक रूप जो है वो गोकुल चंद पारिक ने दिया था। गोकुल चंद पारिक। और भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। ऐप पर क्लास क्यों नहीं लेते? सोमवार से लेंगे, अभी ऐप में थोड़ी गड़बड़ चल रही थी 5-7 दिन से, इसलिए सोमवार से क्लास है। वैसे सारा अपना अपलोड है यार, क्यों चिंता करते हैं, मैंने सब कुछ दे रखा है। तो टावरों में थारा कमेंट कौन पाडू, दरी कौन पढ़ू, मतलब की कर ली होती है सर जी ऐप में क्लास, बस एक तो कोई जरूरी है सर, ऐसा ही का काम का है या नहीं, ऐसा ही का काम हुआ है कोई, क्यों को नहीं मुना? और राजस्थान की कल्चर है मुना, 100 क्या हम काम आओगी। अगर तू राजस्थान की कोई एग्जाम दे दी, राजस्थान की कल्चर कन्फर्म आएगी। चलिए 2 मंदिर मैंने बता दिए, सोनी जी की नसिया अजमेर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर। तो यहां पर ब्रह्मा जी की एक पत्नी का उल्लेख आता है जिसका नाम था सावित्री। यहां पर ब्रह्मा जी की एक पत्नी सावित्री का भी मंदिर है, बस वत्स यही है पुष्कर के अंदर। यहां पर एक पहाड़ी है, कौन सी? रत्नागिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रत्नागिरी। रत्नागिरी पहाड़ी पर है। इसी के पास कहते हैं सावित्री की पुत्री थी कौन? सरस्वती। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री मानी जाती है। सहरे सहवती। यहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमियों मेला बनता है, और यहां राजस्थान का तीसरा रोपवे खुला था। कौन सा? तीसरो, ये नहीं दूसरो, एक तीसरो पुष्कर तीसरो है। पहलो तो वो कौन सो आपने भूल गयो मैं, सुंदा माता जालोर, दूसरो करणी माता उदयपुर, और तीसरा हो गया ये, चौथा जयपुर में है। अब क्या कह रही है वो देखने जो मन सर रावण हमारे ब्राह्मणों का है, चलनी सा किसी को यारी तो किसी को गद्दारी मार गई, हमासी को कोई इसकी बीमारी मार गई, पहले समझते तो अच्छा था मियाँ, ऊपर से कमबख्ती बेरोजगारी मार गई। के बात है रोहित मीणा, के बात है, मतलब शायर भरिया पड़े थे। एक जी लॉकडाउन खुल जाए फिर मैं एक शायरी को प्रोग्राम रात में बैठा जियो, थारी लिख लिखिए और सारी की सारी थे थारी सुनाई जी। थारा अंदर की जगह भड़ास बढ़ रही है, थारा अंदर जो कवि पढ़ो बढ़ रही है नहीं, वो सारों को सारों निकाल लिया कि मेरे अंदर से जो बढ़ रही है वो तो मैं क्लास में निकाल दी। नहीं तो पाठ जा आदमी, इतनी कविता आदमी अंदर रह जा, पाठ जा तो थे भी पार्ट्स को, क्योंकि थे भी कवि बन रहा हो तो आप भड़ास भी निकालनी जरूरी है। तो मैं निकलवा दूंगा जब आपने खुले को अपना जदा जियो। अब एक बार तू पढ़ ले, ठीक है? तो सावित्री माता का मंदिर कहां है? रत्नागिरी, ठीक है जी। नेक्स्ट चौथा काचरिया मंदिर। कौन सो? काचरिया मंदिर। काचरिया किशनगढ़ निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। कृष्ण की मूर्ति है अष्ट धातु, और राधा की यहां पीतल की मूर्ति है, यानी भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है। कौन सा? काचरिया। आनंदी माता का मंदिर।
आनंदी माता का मंदिर। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सूर्य मंदिर है, बाद में इसे आनंदी मंदिर कहा गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए। मेन जो पूछे गए उनको मैं खुद ही हाईलाइट कर दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? वर्राह मंदिर। सर वर्राह कौन है? ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं वर्राह। ये मंदिर पुष्कर के अंदर है, चौहान शासक अर्णोराज ने बनवाया था। साथ साथ में इनको उतारते जाना भाई, बाद में नोट्स नहीं बनेंगे, आप साथ साथ में ऐसे उतारो जैसे मैंने बना रखे ना, वैसे बनायो मंदिर, लिखियो नाम, काम की बात लिखी, साथ साथ में ही नोट्स बना लो ताकि बाद में, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली चीजें नहीं है, बस आपको मैंने इजीली नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जिन्हें आपके काम आएंगे। तो साथ में रजिस्टर ले लो और तुरंत बनाओ मंदिर अजमेर, अजमेर ऊपर हेडिंग RJ1, साथ साथ में लिखते जाओ ताकि नोट्स भी साथ साथ में तैयार हो जाए, समस्या ही खत्म हो जाए। तो ऐसा लिपस्टिक का शायरी सुनाओ, अरे ए बिना मतलब कई बार और क्योंकि छोरा माहौल तो दे बड़ा और हाँ वाह वाह करके अरबी टेम इसी उन्दी सुंदी निकल जा जबकि काम की को नहीं हुआ। मास्टर आदमी किसी लिपस्टिक का सुना, लिपस्टिक की जगह होट भी शब्द काम में लियो जा सको, लेकिन थोड़ी शुद्ध बनाई, थोड़ी सी नॉन वेज कम करियो, बाकी तो होट शब्द आवट मैन तो। हाँ तो वर्राह मंदिर, इस मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी थी। कितना मंदिर बताया कि मैं याद हो कि और आओ, चलो नहीं याद रहे और बताऊं मैं, फिर आगे चित्र भी दिखाऊंगा। सोनी जी की नसिया अजमेर, मूलचंद जी सोनी बनवायो, टीकम चंद जी पूरो करवाए, ठीक है, आदिनाथ को समर्पित है। बर्मा मंदिर बहुत फेमस है, शंकराचार्य आधुनिक रूप एक तरीके गोकल चंद जी पारित। बर्मा जी की पत्नी का मंदिर भी यही है, सावित्री माता। काचरिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आनंदी माता का मंदिर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बर्रा मंदिर इतिहास में फेमस है। इतिहास के शासक अर्णोराज ने इस मंदिर को बनवाया था और बाद में जहांगीर ने इस मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। नेक्स्ट मंदिर साथ साथ में लिखते जाओ ताकि थारा इन कमेंट में हाथ कम चले। रंगनाथ मंदिर कहां है? ये भी पुष्कर। तो भाई पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहते हैं। अब पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहते हैं, कम से कम 400 मंदिर है पुष्कर के अंदर, बताओ कितने पढ़ोगे? तो इंपॉर्टेंट 2 या 3, ऐसा कोई मंदिर शायद होगा ही नहीं जो पुष्कर में ना मिले आपको। तो रंगनाथ मंदिर कहां है? पुष्कर के अंदर है। इसका निर्माण जो है वो द्रविड़ शैली में है। राजस्थान का द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी राजस्थान द्रविड़ शैली का बड़ा मंदिर, द्रविड़ शैली का बड़ा मंदिर, द्रविड़ शैली का बड़ा मंदिर। यहां पर भगवान विष्णु और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी दोनों सिंह पर सवार है, यानी विष्णु प्लस लक्ष्मी किस पे सवार है? सिंह के ऊपर। निर्माण किसने करवाया? 1844 पूर्णमल ने, 1844 पूर्णमल द्वारा। साथ साथ में वत्स लिखते जाओ, मंदिर है, जल्दी करें हमें बहुत जल्दी इन्हें कंप्लीट करना है। इनमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, रटने वाली चीज है, कोई विशेष बात आएगी ओके के मंदोदरी अपनी बुआ ही, हाँ मंदोदरी बुआ होगी, रावण आपको फूंप होगी। सर आपके साथ ही नोट्स बना रहे हैं। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय का बयान दिया था कि 5 लाख सैलरी में 3 लाख कहते थे, आजकल किताबों में तो यही पढ़ा है कि राष्ट्रीय आय से मुक्त होती है। अब सुंदर बड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, आपने किताब आ रही है नहीं भाई ध्यान रखनी, आपने जगह लगभग नेताजी बनाएड़ा है नहीं बनाएड़ा जी बनाएड़ा, तो आपने किताब आ रही ध्यान रखे। चल नेक्स्ट गुरुजी किताब है यहाँ, बस 2-4 और है मुनिया, 2-4 और है। अजमेर का आप जल्दी पूरा कर दिया ले। तो फिर कौन सो मंदिर? रमा बैकुंठ मंदिर, रमा बैकुंठ मंदिर ओ गठा गुरु जी, ओ भी पुष्कर में। ये रामानुज संप्रदाय से संबंधित है, रामानुज संप्रदाय से संबंधित। कौन बनायो? डीडवाड़ा को एक सेठ हो मंगनी राम जी। तो निर्माण इसका किसने करवाया? निर्माण करवाया मंगनी राम जी ने। साथ साथ में लिखता जाइयो, पुष्कर में और भी बहुत मंदिर है। पुष्कर में मंदिरांगी टाबरो कोई कमी को नहीं है, इतना मंदिर है, मंदिरांगी नगरी यही थोड़ी बोले। महादेव मंदिर कहां? पुष्कर। इसका निर्माण ग्वालियर के मराठा सेनापति थे अन्नाजी सिंधिया, तो एक तरीके से मराठों का बनवाया हुआ। ये भी कभी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। अब जो मंदिर है तुलसीदास कृत मंदिर भी है, नरसिंह मंदिर भी है, बहुत सारे हैं।
कोई कमी नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, थोड़ा सा रिपीट करता हूं। अजमेर के मैन मंदिर, कल्परस मंदिर भी अजमेर में, वो तो यार है। साथ साथ में लिखते जाना, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया सोनी जी की नसिया, बस इतना याद करो कि सोनी जी की नसिया अजमेर में प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर है, ये बहुत फेमस है, ये आपको याद रहना ही रहना चाहिए। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर शंकराचार्य आधुनिक रुग, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री रत्नागिरी पहाड़ी पर है, रोपे खुला। काचरिया मंदिर कभी नहीं पूछा, आनंदी माता नहीं पूछा। वर्रा मंदिर फेमस है, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने बनवाया था, वही रक्त रंजी धरती, वही अर्णोराज जी। तो ये भी बड़ा फेमस है। जहांगीर ने इस मूर्ति को पानी में फिकवा दिया था। रंगनाथ मंदिर है, वो द्रविड़ शैली का राजस्थान का सबसे बड़ा है। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। रमा वैकुंठ मंदिर भी फेमस है, थोड़ा सा याद कर लेना। अब हम चलते हैं, देखो कितनी सुंदर है सोनी जी की नसिया। याद रहा जी, सोनी जी की नसिया अजमेर, देखो कितनी सुंदर है। देखो शुरू एक बार थे, स्वर्ण मंदिर सो लाग रहे, देखो क्यों सुंदर है नहीं, तभी पूछा जाता है कुछ तो खास है। ऐसे छोटे मोटे मंदिरों को कोई नहीं याद मैं बना दूंगा, वो थोड़ी कुछ चीज है, वो ना कौन कुछ चीज है। जो फेमस है, जिसे पर्यटक देखने के लिए आते हैं, जिससे उस शहर को इनकम हो रही, सिर्फ वही पूछे जाएंगे। ये देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर, मुझे याद आता है आज ही, मैं पिछली बार ऐसा ही कि एग्जाम से पहले गया था, ये ब्रह्मा मंदिर, यहाँ पुलिस वाला बैठा था, वो मेरा वीडियो ही देख रहा था जब मैंने प्रवेश किया, क्योंकि ऐसा ही कि एग्जाम नजदीक थी, तो हिंदी का वीडियो देख रहा था उस समय। तो देखते ही बोले ओहो गुरु जी थे, आज था दर्शन करा। तो उस समय क्योंकि ड्यूटी के समय भी पढ़ना पड़ता है, कांस्टेबल लगभग ड्यूटी पे रहते हैं और वो पढ़ते हैं, तो उस समय हिंदी डाली हुई थी पूरी, ऐसा ही की यूट्यूब पे थी, तो वो उस समय ऑनलाइन नहीं थे, तो इसी के आगे बैठा, तो मुझे याद आ गया यहाँ कुर्सी डाल के बैठा होता। तो ये ब्रह्मा जी मंदिर है, अंदर जाओगे, ये भी कभी टाइम मिले तो देख लेना। सावित्री माता का मंदिर, ये नॉर्मल सा है, वैसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ये रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर है, देख लेना कभी टाइम मिले तब। आनंदी माता का मंदिर नौसल किशनगढ़, ये भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, मेरा नहीं देखा हुआ, आपका देखा हुआ है तो ठीक है। ये वर्रा का मंदिर है, औरंगजेब ने भी इसे तोड़वाया, इस मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फेंकवाया। फिर काचरिया मंदिर किशनगढ़, ये देखो भगवान कृष्ण की मूर्ति दिख रही है क्या, ये देखो भगवान कृष्ण और राधा, भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है, ठीक है। रंगनाथ मंदिर पुष्कर देख लो, दर्शन कर लो, मंदिर का दर्शन भी तो कर लो साथ साथ में। महादेव मंदिर पुष्कर देखो, फोटो तो बहुत बार देखी होगी थी, देखो ये फोटो तो देखी होगी, दिख रहे देखी होगी। तो ये मैन मंदिर है। फिर इसके बाद में रमा वैकुंठ मंदिर भी अजमेर में है, नवग्रह मंदिर है, तुलसीदास मंदिर और कल्पवृक्ष मंदिर है। छोटा दिख रहे, कोई बात नहीं, अब की बार बड़ा लगा देंगे यार, क्या बात है, तू हुक्म तो कर। ये मुख्य अजमेर के मंदिर है। दोस्त साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, वरना 33 जिलों के मंदिर करेंगे 15 दिन लग जाएंगे। तो 15 दिन हमें नहीं लगाने, हम 5 या 7 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सारे मंदिरों को। चलो आगे, यह दोबारा बताने की जरूरत है, बताओ अजमेर का मंदिर याद रह जाए आगे, और नहीं याद रहे तो सोनी जी की नसिया और ब्रह्मा जी मंदिर मैन और सावित्री माता का मंदिर और वर्रा मंदिर, 4 याद कर लिया बस। बाकी नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं रहे तो नहीं रहे, टाबर हो को नहीं याद रहे, काचो दिमाग है थारे ने भी याद रहे। चलो अब पढ़ते हैं मंदिर RJ2। बताओ भाई RJ2 किस जिले के हैं, अभी एग्जाम में पूछेगा। RJ2 जिला टाबरो है अलवर का, कौन से जिले का है, अलवर जिले का। RJ1 अजमेर के हैं, हेडिंग डालो RJ2, साथ साथ में डालते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। बाद में लिखाने से क्या मतलब है, रट्टा लगाना है। ऊंदा पड़ गए, सुंदा पड़ गए, जिया भी थारी इच्छा है बिया, लेकिन मारना रट्टा ही आगा, क्योंकि सगड़ा जागे देखी जे तात को नहीं आप लोग। तो बर्मा अलवर का सबसे फेमस मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर सर ईशो की है, देखो क्या खास बात है, ये तलवा राजगढ़ तहसील के अंदर है, राजगढ़ भी यहाँ चूरू के अंदर ही है और राजगढ़ अलवर के अंदर ही है। तो पहले कंफ्यूज हो जाता, पैसेंजर जो है ना वो राजगढ़ की बोलते और राजगढ़ उन्हें जाना होता था, अलवर वाले वो चूरू वाले राजगढ़ पहुंच जाते, इसलिए चूरू वाले राजगढ़ का नाम रोडवेज बसों में सादुलपुर चलता है, राजगढ़ नहीं चलता। तो वो राजगढ़ अलवर का है, एक चूरू में है राजगढ़, वैसे स्थानीय लोग उसे राजगढ़ बोलते, कभी सादुलपुर नहीं बोलते, लेकिन रोडवेज बसों में उसका नाम सादुलपुर ही रहता है हमेशा। तो ट्रेन वगैरह में सादुलपुर नाम चलता है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर सर फेमस क्यों है, इसका निर्माण 953 में अजय पाल बड़गुजर ने करवाया था।
निर्माण अजय पाल बड़गुजर। फेमस इसलिए कि यहां पर जो गणेश जी नीलकंठ महादेव, नाम तो नीलकंठ महादेव है लेकिन अठे महादेव का टावरिया गणेश जी की मूर्ति है, वो भी कैसी नृत्य करते गणेश जी, नृत्य रत गणेश जी, नृत्य रत गणेश जी गुरु जी, गणेश जी नृत्य के जी गणेश जी यहाँ कर रखा है, नाचता हो गया तो नाचता गणेश जी की अठे की है मूर्ति है, गठे नीलकंठ महादेव मंदिर नृत्य रथ। गणेश जी कई प्रकार का है, शेर पर सवार भी गणेश जी है, नाचता गणेश जी भी है, बाजना गणेश भी है, त्रिनेत्र गणेश। राजस्थान में 4 प्रकार का गणेश जी पाई जाए, संजय ठाकुर सर को जानते हुए। हाँ चल याद रहे क्या कि ये नीलकंठ ये गुर्जर प्रतिहार से लिखा है, लिखो तो लिख लो वरना कोई जरूरी नहीं। नंबर 2 मंदिर पूर्णसो गुरु जी, साथ साथ लिखते जाओ ताकि आपके कमेंट पे हाथ बंद हो जाए, किताब में हाथ चलने लग जाए। ये मंदिर है बूढ़े जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर रूपवास अलवर के अंदर ही है। यहां रथ यात्रा निकलती है, बस वही आकर्षण है, बाकी आज तक कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो फिर कोई जरूरी को नहीं याद करना, कोई जरूरी को नहीं मुना याद करना, ठीक है। तीसरा, मैं तो करवा तो सारे रहा हूं मैं, लेकिन बता दूंगा कौन कौन से। सोमनाथ मंदिर, सर सोमनाथ तो गुजरात में है, गुजरात में भी है बना, ये पड़ता है कहां, भानगढ़। वैसे भानगढ़ का जो दुर्ग है उसमें हनुमान जी का भी है, शिव जी का भी है, कई मंदिर है, उसमें सिर्फ मंदिर सुरक्षित है, बाकी तो वो खंडर बन चुका है। भानगढ़ जो बसाया था वो किसने बसाया था, माधो सिंह ने। कौन माधो सिंह, मान सिंह के भाई थे। तो ये सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी 1631 में किसने करवाया, माधो सिंह ने। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है, नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है अभी तक, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए मैं खुद ही बता दूंगा, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं, छोटे मंदिर है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो सारे पढ़ लेते हैं। इतिहास के राजा भगवान से मिलवा दो, भगवान को मिलवा दो, मैं क्या तीर्थंकर हूं, हाँ ओके। एक दिन जब हम घर से निकले दिल में कुछ अरमान थे, अच्छा ये बात है, शायर तो बढ़िया पड़े बड़न छोड़। चलो नंबर 4, ये फेमस है, अच्छा मंदिर है, पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। हनुमान जी को मंदिर हटाओ, हनुमान जी का है आपने ईशा देवता है जो आज भी माने जाते हैं। यानी पहले भगवान राम का समय था, भगवान राम के समय में तो हनुमान जी थे ही थे, उस समय उन्होंने युद्ध भी किया। फिर आया, जैसे ही भगवान राम को समाधि लेनी थी, भगवान राम ने सरयू नदी में समाधि ली, तो बोले भी जिसको मेरे साथ आना है वो समाधि ले लो। तब जब हनुमान जी ने आना चाहा तो भगवान राम ने मना कर दिया, बोल नहीं तुम कलयुग की अंतिम पहर तक रहोगे मेरे आदेश से। उसके बाद भगवान कृष्ण का समय आया, तो भगवान कृष्ण के समय भी हनुमान जी थे, लेकिन पांडवों को अहंकार हो गया था कि मारे जिसो ताकतवर तो दुनिया में कोई है ही कोई, कि हाँ जगह मैं ही हूं। यानी अर्जुन ने तो घमंड में ये तक बोल दिया था, बोले भगवान राम ने पत्थर से पुल बनाया, मैं होता तो तीरों से बांध देता। तो हनुमान जी भी कन गए, बोले बहुत बात आ रहा है मेरे भगवान राम की, तू काट करे, बोल तेरे में है गई थी मैं तू तीराऊ बांध दे। बोले हाँ बांध दूं, बोल बांध दी तू, एक तीरियो बांध दी। अब जी अर्जुन बांधे हनुमान जी ऊपर पग वेले टूटियो, बोले मैं तो नॉर्मल हूं, मेरू ताकतवर आ राम जी से नाम तो ज्यादा है उछल कूद नाम मचाई कर। अब भीम को भी घमंड हो गया, बोल ले मेरे जिसो बलवान तो कोई है ही कोई, तो भीम का भी घमंड तोड़ना था। यहीं पे आए थे अज्ञातवास के समय, अलवर बैराट इस क्षेत्र में पांडव आए थे। अब भीम रस्ते रस्ते जा रहे हो, हनुमान जी उस समय बुजुर्ग हो चुके थे, तो हनुमान जी सो गया, भीम गा गया, सोता ही भीम आयो और बोले हाँ नाके रस्ते पर क्या, बोले यार बुढ़ो आदमी है यार, ऊपर कर उड़ जाए यार के, बोले नहीं पूछ नाके गले में, बोले पूछ के ऊपर कर उड़ जाए यार के बात है, बोले पूछ के ऊपर कर जानो मर्यादा के खिलाफ है थोड़ा बढ़िया, बोले पूछ नाके गले, बोले मैं बूढ़ो आदमी यार मेरू क्या लो पूछ नाके वे, तू नाके कर दे। तो भीम ने पूछ उठाना चाह, पूछ उठ्यो को नहीं, समझ में आगे बढ़ रहा है तो कोई गड़बड़, आदमी तो कोई तकड़ो ही है। जब बोले वो हो कौन है, बोले मैं हनुमान जी हूँ, ज्यादा घमंड ना करे, पूछ में जगड़ेटो लगा लिया तो भी निकलो बोले पाछो।
तो भीम का भी उन्होंने अहंकार तोड़ा, बोल मैं आप तो भाई भी आ, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र थे और हनुमान जी भी पवन पुत्र थे, तो मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में थारी थोड़ी सहायता करूं भी, तो मैं संन्यास ले लियो, लड़ाई करूं को, लेकिन फिर भी थारा रथ के ऊपर विराजमान होगा। तो हनुमान जी जो थे वो अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। वो जो हनुमान जी सोए हुए हैं, जैसे क्षीर सागर में भगवान विष्णु सोते हैं, उसी प्रकार जो सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति है वो यही है पांडुपोल। क्यों? क्योंकि वो जो दृश्य हुआ था वो यही हुआ था पांडुपोल के अंदर। क्यों? क्योंकि पांडव यही तो थे, अज्ञातवास यही बताया था, पांडुपोल है इस क्षेत्र में बिताया था। तो वहीं पर हनुमान जी की क्या है, शयन मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है। तो यहां पर पांडुपोल हनुमान के अंदर यहां शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है, शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति। ये थोड़ी सी अलग बात है। भादवे में यहां पर मेला लगता है। ये सारे के सारे सरिस्का अभियान में जब भी आपको टाइम मिले तो आप देख के आ जाना, ठीक है। ये कह रहे हैं, चल नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। कितना नंबर है? जितना भी नंबर है, 5 नंबर है। भर्तरी मंदिर ये कहां है? ये भी सरिस्का अभयारण्य के अंदर है। भर्तरी उज्जैन के राजा थे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी भी। आज तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा। तो आज तो टाइम को नहीं, जब मिला उस भर्तरी की पूरी कहानी सुनाएंगे। उज्जैन के थे, किस वजह से वहां से वो होके आए, कभी फुर्सत में सुनेंगे। लेकिन एक बार इतना ही ध्यान रख लेना कि भर्तरी बहुत जगह फेमस है। हमारी साइड चूरू साइड में भी आए थे भर्तरी। तो भर्तरी जी का मंदिर जो है वो कहाँ है? सरिस्का के अंदर है। भर्तरी उज्जैन के राजा थे। भादवा और बैसाख में मेला लगता है। सर कोई खास बात? इसे कनफटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा था कनफटे नाथों की शरणस्थली कौन सी है, और लगभग टावर गोड़ा। कनफटे नाथों मतलब कि भर्तरी, ये जो लोग होते हैं भर्तरी को मानने वाले, काना बड़ा बड़ा राखब है। तो कानों में अगर बड़ा बड़ा कोई वजन की चीजें, काना बड़ा बड़ा या भारी आभूषण रखने लग जाओ तो धीरे धीरे काना में छेद हो जाएगा, वजन तो बढ़ेगा। जो अपनी दादी देखो, दादी कान में बहुत छेद ला दो, क्योंकि पुरान की अपनी दादी वगैरह पेरिया करती। आजकल गया तो कोई ब्याह शादी हुआ जो दिन पेरे आगे पाछा काट के छोड़ दे। लेकिन पुराने टाइम की महिला देखा होगा, अपने दादिया का भी मिल जाएगा, पैरा में बड़ा बड़ा चांदी का कड़ा पेरा। कोई पुराने टाइम में चोर होता था, काट के ले जाए, बॉर्डर रहे तो पुराने टाइम में तो वह कड़ा पेरना, काना में पेरना, तो क्योंकि छेद हो जाए वजन। तो एक कनफटे नाथ क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बांग अंदर छेद हो जाए बड़ा, तो वह कान एक तरीकों फाटेड़ा सजे, तो कनफटे नाथ। तो कनफटे नाथों की शरणस्थली है ये। कनफटे नाथों का सबसे बड़ा, वैसे तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अपने मान सिंह ने बनाया था, महामंदिर है जोधपुर वाला, लेकिन कनफटे नाथों का लिए एग्जाम के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ये फेमस है भर्तरी का मंदिर। चले आगे। क्या कह रहे हो? पढ़ते इसमें टेंशन बनती है। शॉर्टकट में थोड़ी सुनाओ, कभी फुर्सत में सुनाएंगे यार, आज नहीं। सर आपका बहुत बहुत बड़ी फैन हो। कितनी बड़ी है तू? अब जे तू बड़ी फैन है तो मतलब तू एसी में तो कन्वर्ट होगी फैन में थोड़ी रही है भर्तरी की। हाँ चलो, जो भी है भर्तरी की कहानी फुर्सत में सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे। क्योंकि आज मैं सोच रहा था 4 जिले कंप्लीट कर दूंगा, यहाँ जिले हुए अभी तक 2 कंप्लीट। चलो भर्तरी मंदिर के बाद में चलते हैं तिजारा। कितने नंबर है? 6 नंबर। तिजारा का जैन मंदिर, तिजारा का जैन मंदिर। साथ साथ में नोट्स बनाता जाइयो, साथ साथ लिखता जाइयो। तिजारा का जैन मंदिर, तिजारा अलवर में है। 8वें तीर्थंकर, 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर है। चंद्र प्रभु की मूर्ति देहरा गांव से मिली थी, बस इतना ध्यान रखना। 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु की है। चलिए नेक्स्ट। सर कभी पूछा है क्या? ये पूछ सकते हैं, थोड़ा ठीक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 7वां, नौगावा का जैन मंदिर, नौगावा का जैन मंदिर अलवर। मल्लीनाथ जी का ही मंदिर है। वैसे मल्लीनाथ जी बाड़मेर में फेमस है, लेकिन यहां भी है, ये मल्लीनाथ जी का मंदिर है, जी का मंदिर। सर कब बना था? 746, बहुत पुराना है, निर्माण लगभग है इसका। यहां मल्लीनाथ जी की पीठ के ऊपर प्रशस्ति लिखी हुई है।
मल्लीनाथ जी की पीठ पर प्रशस्ति है। न्यारी बात है, देखो मल्लीनाथ जी पीठ पर प्रशस्ति दोबारा रिपीट मार दूंगा, कोई बात नहीं, थे तो साथ साथ में बस जल्दी साथ साथ लिखता जाओ। क्यों गुरुजी क्यों लिखता जावा? तो टावरो रट्टो मारनारी चीज ही है तो लिखनो ही पड़ेगो। नीलकंठ जैन मंदिर कहां है? अलवर। ये पार्श्वनाथ से संबंधित है, कभी नहीं पूछा गया। और ये तो आप कुल देवियों में पढ़ते ही हो, कौन सा? नारायणी माता का मंदिर। मेरो तो देखे अभी नारायणी माता मंदिर जयपुर से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, अलवर के अंदर बरवा डूंगरी पहाड़ी पर। सर नारायणी माता, ध्यान रहे कुछ बच्चे नए बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नारायणी और नागणेची दोनों अलग अलग है। नारायणी माता और नागणेची माता दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज ना हो जाइए क्योंकि नाम थोड़ा सा सेम है। नारायणी माता बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर, हम कुल देवियां कभी पढ़ेंगे जब टाइम मिलेगा, तब नारायणी माता की कहानी सुनाएंगे। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। नाई जाति जो है ना, नाई जाति की कुल देवी है नारायणी माता। तो भी याद, अगर कोई नयो बच्चा नहीं ध्यान में रहे तो ना से नारायणी ना से नाई, ठीक है। लेकिन नागणेची माता, अब नाई नागणेची के अंदर आए तो कंफ्यूज ना हो। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, जो नगाना गांव बाड़मेर में मंदिर है। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। कुल देवियों हम दोबारा पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा या तो लिखना चाहो तो यहां लिख लो, वरना ये कुल देवियों में पढ़ाया जाएगा। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। याद रह जैसी के एलो जी अलवर का मंदिर हो गया पूरा। सर दोबारा बताओ, हम इंपॉर्टेंट कौन सा है बता देना टावरो, इसी के बात है। थारी हिम्मत चाहिए रटने की, वो तो बता दूंगा सो क्यों। चलिए 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 चलिए, नीलकंठ महादेव मंदिर फेमस है, नृत्य करते गणेश जी, ये कभी नहीं पूछा गया। सोमनाथ मंदिर भी कभी नहीं पूछा गया। पांडुपोल हनुमान मंदिर शयन मुद्रा में हनुमान जी का अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। भर्तरी तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो कनपटे नाथों की संस्थली, बाकी ये नहीं पूछे गए अभी तक किसी एग्जाम के ना। और एक ये नारायणी माता का मंदिर, ये भी फेमस है। चलो देखते हैं कौन कौन से मंदिर के हमें चित्र मिले हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, वाह जी, नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन कर लीजिए। ये सोमनाथ मंदिर भानगढ़, भाई मंदिर तो खतरनाक है भाई, सुंदर है मंदिर तो सोमनाथ हो। मेरे देखेड़ो को नहीं भाई, थार देखेड़ो तो बात नहीं आ रही। बुड्ढे जगन्नाथ मंदिर रूपवास, यो भी ठीक है मंदिर, बड़ो मंदिर है। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, ये देखो हनुमान जी महाराज की जय। तिजारा के जैन मंदिर, ये देखो सुंदर है मंदिर, तिजारा जैन मंदिर बड़ा है, देखो सुंदर है। और ये भर्तरी मंदिर, ये भी भैया अच्छा मंदिर है, कभी मौका मिले तो देख के आ जाना। साधु संत है, उनको देख के आओ कभी। हाँ चलिए, नीलकंठ जैन मंदिर देखो टूट चुका है लगभग, लेकिन फिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है आज भी। नौगावा का जैन मंदिर, ये सुंदर है। और नारायणी माता बरवा डूंगरी, यो तो मेरे देख रहेंगे, जस्ट आगे एक पानी गोसो बनेडो है। और ये नारायणी माता का मंदिर है, पहाड़ियों के बीच में है, अलग से ही जाना पड़ता है स्पेशल। तो इधर ये धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, ये तो मेरा देखा हुआ है नारायणी माता का मंदिर। तो ये है मेन मंदिर कहाँ के? अलवर की। शीतला माता कहाँ पर, अब बताओ क्या बोला? हाँ, नारायणी माता नाइयों मीणाओं में विवाद है, बिल्कुल उनके बीच विवाद है। फिर 15 दिन सेवा, ये 15 दिन, इस तरीके का हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था, बिल्कुल विवाद चल रहा था। सही बात है आपकी। है थारा कमेंट पढ़ूंगा मैंने। नई बात तो की कौन बता रहा, मंदिरों में कोई विशेष नई बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मंदिर का सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, और जिसके पास कल्चर की बुक है पर्याप्त है, उसी बुक के अनुसार मैं लिखवा रहा हूं आपको A to Z। उस बुक में जिस प्रकार है उस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूं आपको। चलूं आगे, आगे चलूंगे। अलवर में क्या फेमस है रे? उदयनाथ भी फेमस है हमारे अलवर का, ये राजस्थान पुलिस में आता। हाँ, उदयनाथ तो पहाड़ी है, मीणा वो है। चलो आगे, क्या एक मंदिर और कराऊंगे?
40 मिनट होगी थे बताओ टाबरो। 2 जिला का मंदिर है अभी तक, 2 ही जिला का। एक और कराऊंगे, बताओ भाई, एक और करा दोगे थे बताओ। थे को तो हूं करा दूंगा क्योंकि कराए ना को लागो टाबरो। यहाँ तो RJ 3 किंग आए रहे, बाड़मेर का एक बांसवाड़ा का। RJ 3 किंग है, बाड़मेर का एक बांसवाड़ा। बताओ RJ 3 का करना है तो RJ 3 बताओ जल्दी से, बाड़मेर की है कि बांसवाड़ा की RJ 3? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। RJ 3 अरे बट्ठे का है वे तो बता सके। प्रतापगढ़ का RJ पूछेगा एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, पुलिस आनंदा ही ध्यान रखनी पड़े। बताओ RJ 3 किसकी है? बांसवाड़ा एक बाड़मेर है, मैं कंफ्यूज हो रही हूं। बांसवाड़ा है, ठीक है, ये ले बांसवाड़ा। मैन मंदिर देखिए। चलिए, सबसे पहला मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा? लकुलिश मंदिर। आप साथ साथ में लिखते जाना, लकुलिश मंदिर कहां पड़ता है? अर्थुना। भगवान शिव के 22वें अवतार जिन्होंने पाशुपत संप्रदाय चलाया था उनका है। अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो बताओ भी महाराणा प्रताप किस संप्रदाय से संबंधित थे? हैं? मान लो कोई पूछ ही ले, बताओ तो खानी थे, बताओ महाराणा प्रताप किस संप्रदाय से है? बाड़मेर का RJ 4 है, सही है। क्रम से आएंगे तो BAS बांस, बाड़मेर BAD 3 4 क्रम से आता है ये सारे। आपके पास कोई गाइड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आपके पास जो भी गाइड है उससे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह लकुली, शाबाश। महाराणा प्रताप लकुली संप्रदाय, क्यों? क्योंकि एकलिंगजी जो है वो लकुलिक संप्रदाय का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है। नंबर दूसरा मंदिर कहां? बांसवाड़ा का छींच का ब्रह्मा मंदिर। ये तो अभी जिक्र किया था हमने, छींच का ब्रह्मा मंदिर। ये भी कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा। इसका निर्माण एक शासक हुआ था जगमाल सिसोदिया, यानी निर्माण किसने करवाया? जगमाल सिसोदिया। जगमाल सिसोदिया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्मा जी का एकमात्र मंदिर करवाते तब ये बताने पड़ते हैं, बाकी कभी नहीं पूछे गए। तीसरा मंदिर है, लिखते जाओ बस, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन थे। मंडलेश्वर का शिव मंदिर परमार राजा मंडन ने करवाया था, पंचायतन शैली का है, आज तक कभी नहीं पूछा गया, सिर्फ लिख लो। मैं बता दूंगा जो जो करवाए पूछे गए हैं वो सारे बता दूंगा। नंबर 4 गोटिया अंबा, ये पूछ लेते हैं। गोटिया अंबा मंदिर बागीद्रा बांसवाड़ा के अंदर है। यहां कहते हैं कि कोई आम का पेड़ लगा है जिसके दर्शन करने अच्छे माने जाते हैं। कौन सा? घोटिया अंबा का मंदिर बांसवाड़ा। और ऐसा भी कहते हैं कि पांडव जो है वो अज्ञातवास के दौरान यहां भी आए थे, घोटिया अंबा यहां पर अमावस्या को बेला पड़ता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, घोटिया अंबा मंदिर कहां है? बांसवाड़ा। और बात याद करें, ये फेमस है भाई, त्रिपुरा सुंदरी। क्यों फेमस है पता है? बताओ क्यों फेमस है भाई? तलवाड़ा बांसवाड़ा, ये क्यों फेमस है? बताओ बताओ क्यों फेमस है? हाँ, गोटिया अंबा का मेला है ना, बिल्कुल मनोज शर्मा भरतपुर। ये बताओ सर, मैं तो सारा ही पढ़ो, बिल्कुल सब पढ़ो। ये क्यों फेमस है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। ये क्या हो सर? आपका सेट्स कैसा लगा? सर आपका सेट्स कैसा लगा? सेट्स मोदी जी आपके दर्शन तो रोज करते हैं, पढ़ ले, बताओ। अरे वाह, एक बच्चे ने जवाब दिया है। वसुंधरा राजे 2 बार चुनाव जीत चुकी है। वसुंधरा राजे चुनाव जीतते ही सबसे पहले इसी मंदिर में आती है। तो अभी तो कांग्रेस सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार आती है तो कुछ ही पूछेगी, सरकारें चलती है इसमें भी।
अपोजिट है, कांग्रेस सरकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बीजेपी सरकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी कांग्रेस सरकार, और जब बीजेपी सरकार आएगी तो कांग्रेस का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो वसुंधरा राज्य की एक तरीके से हम कुल देवी कह सकते हैं त्रिपुरा सुंदरी। वसुंधरा राज्य जीतते ही सबसे पहले इसी मंदिर में जाती है और दूसरे दिन अखबार में फोटो भी आती है कि त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन किए वसुंधरा राज्य ने। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आदरणीय वसुंधरा राज्य की ये क्या है, कुल देवी कह सकते हैं त्रिपुरा सुंदरी। तो आज 3 जिलों के हो गए। देखते हैं बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिर। अरे वाह, लकुलिस मंदिर तो बहुत सुंदर है बच्चों, देखो कितना सुंदर मंदिर है। बर्मा का छींच मंदिर देख लीजिए भाई, दर्शन कर लीजिए। और मंडलेश्वर का शिव मंदिर, ये तो ठीक दिख रहा है। और ये गोटिया अंबा का मंदिर है, नॉर्मल मंदिर है, देखो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, अच्छा मंदिर है, सुंदर मंदिर है ये भी। फिर कलपटे सातों का मंदिर और कुंभेश्वर मंदिर अंडे है, देख लीजिए। हाँ तो टाबरो आज तो फिर इतना ही पढ़ा। 3 जिला का मंदिर होया, जल्दी करने की कोशिश करांगा, साथ साथ में नोट्स बनाए रहो, कल और जल्दी करूंगा, और जल्दी। कल तो संडे आ गया लेकिन फिर भी हम और जल्दी कोशिश करेंगे। अब आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। सर मैंने दिल से आपको डिसलाइक किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ और बता फिर तू और दिल के करियो। शिक्षा के बदले दौलत तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन शिक्षा के बदले प्यार प्रेम शोहरत हर कोई नहीं कमा पाता। बिल्कुल हाईटेक संदीप नेहरा, सियाड़ी बात है तेरी। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट के साथ व्यवसायिक होगे तो स्टूडेंट भी आपके साथ व्यवसायिक हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट के लिए कुछ करते हो तो स्टूडेंट आपके प्रति हमेशा ऋणी रहेगा। मैंने ऐसे ऐसे देखे 30-30 हजार फीस, 1000 रुपये कम नहीं करते थे। आज कहाँ है वो, आज उनका साम्राज्य कहाँ चला गया। पर्सनली बैंक चलाया करते थे 30-30 हजार, क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ क्या थे, व्यवसायिक थे। तो स्टूडेंट भी इतनी इज्जत करके उन टीचरों की जितने दिन उनके पास पढ़े। इसलिए स्टूडेंटों के साथ अगर सही व्यवहार रखोगे, उनके प्रति कुछ करोगे तो ही वो आपकी लंबे समय तक इज्जत करते हैं। वरना भैया तुम व्यवसायिक हो तो स्टूडेंट भी तुम्हारे प्रति व्यवसायिक है। क्योंकि फिर तुम पैसे के लिए पढ़ा रहे हो तो उन्होंने पैसे दिए, पढ़ के चले गए। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो मेरा तो आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे पास तो कोई आया दे तो दे भाया, नहीं दे तो बैठ गया। ये अब से नहीं है, यूट्यूब पे आने से पहले भी जो बच्चे मेरे पास 5 साल पहले पढ़ा करते थे या कुरुक्षेत्र कोचिंग में, कभी कोई मिल जाए तो उनसे पूछ लेना कि मेरा व्यवहार उस समय भी कैसा था। आपको ये लगता है अब यूट्यूब पर आने के बाद में लोगों को दिखाओ कर रहे हो एक ना, उस समय का पूछ लेना। अगर कोई स्टूडेंट आपको मिल जाए, कुरुक्षेत्र कोचिंग में पढ़ा हुआ मेरा, यहाँ मेरी खुद की चलती थी, 3 साल पढ़ाया था। बच्चों तो किमी को नहीं, लेकिन फिर भी चालते रहो, तब की कमाई आज काम आ रही है, उस समय नहीं बचा दो बच रहे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।